हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पेंक्रियाज के बारे में। पेंक्रियाज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पेंक्रियाज बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कम्प्लेक्स ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, बिकॉज इट एक्ट एज एक्सोक्राइन एंड इट ऑल्सो एक्ट एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड। कि दोनों ही तरह के यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो सेल्स अपनी सिक्रीशंस डक्ट के थ्रू सिक्रीट करते हैं। 99% वो सेल्स प्रेजेंट होते हैं पेंक्रियाज में, और वो क्या करते हैं, डक्ट के थ्रू अपनी सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं। इसीलिए उन्हें बोलते हैं एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पेंक्रियाज। और 1% सेल जो है पेंक्रियाज के, दे सिक्रीट देयर सिक्रीशंस डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। दैट्स व्हाई दो सेल्स आर कॉल्ड एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पेंक्रियाज। तो पेंक्रियाज जो है हमारा कम्प्लेक्स ऑर्गन है, बिकॉज इट एक्ट एज अ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हार्मोन भी ये बनाता है और ये एंजाइम्स भी बनाता है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लोकेशन, पेंक्रियाज की लोकेशन कहाँ पे है? ये है हमारा ड्यूडिनम। ड्यूडिनम क्या है? हमारे इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो पेंक्रियाज कहाँ पे लोकेट करता है? एट द लेफ्ट साइड ऑफ द ड्यूडिनम। ड्यूडिनम का जो सी शेप पोर्शन है उसमें पेंक्रियाज का हेड जो है वो फिट हो जाता है इस तरीके से। तो पेंक्रियाज का जो हेड है इट फिट इनटू द सी शेप पोर्शन ऑफ द ड्यूडिनम। तो इटसेल्फ इट इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। पेंक्रियाज एक पत्ते की तरह है इसकी स्ट्रक्चर, एंड मेनली इट इज डिवाइडेड इनटू मेन 3 पोर्शंस। पेंक्रियाज का जो राउंड पोर्शन है दैट इज कॉल्ड हेड, एंड नेक्स्ट जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड बॉडी, एंड जो टेपर पोर्शन है पेंक्रियाज का दैट इज कॉल्ड टेल। तो पेंक्रियाज को हम अगर इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर डिस्कस करें, इट इज डिवाइडेड इनटू मेन 3 सेक्शंस, हेड, बॉडी एंड टेल। तो हेड क्या है? हेड इज अ राउंड पोर्शन विच इज नियर टू द ड्यूडिनम, दैट पार्ट इज कॉल्ड हेड। देन बॉडी क्या है? इन बिटवीन पोर्शन बिटवीन द हेड एंड टेल, दैट पोर्शन इज कॉल्ड बॉडी ऑफ पेंक्रियाज, एंड इट कंटेन्स मैक्सिमम ग्लैंड्स which produce the enzymes and hormones. Then what is tail? The ended portion of the pancreas is called tail, and it is less wider as compared to head and body of pancreas. और पेंक्रियाज के बीच में यहाँ पे क्या है? एक बड़ी सी डक्ट है, that duct is called main pancreatic duct, और we can say duct of Wilson. इस डक्ट का नाम क्या है? मेन पेंक्रियाटिक डक्ट। जो यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट हैं, चाहे वो एक्सोक्राइन सेल्स है चाहे वो एंडोक्राइन सेल्स है, वो क्या बनाएंगे? हार्मोन्स भी बनाएंगे, एंजाइम्स भी बनाएंगे। तो जो एंडोक्राइन सेल्स हैं वो तो डायरेक्टली बाहर जो ब्लड वेसल्स हैं पेंक्रियाज के कांटेक्ट में, वहाँ पे अपनी सिक्रीशंस डिफ्यूज कर देंगे। बट जो एक्सोक्राइन यहाँ पे सेल्स हैं 99%, वो क्या करेंगे? वो एंजाइम्स बनाएंगे और छोटी छोटी डक्ट्स के थ्रू उसे उन एंजाइम को सिक्रीट करेंगे। फिर वो डक्ट जो है, मेन डक्ट जो है हमारी पेंक्रियाटिक डक्ट, उनके थ्रू वो सिक्रीशंस आ जाएंगी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनल पोर्शन में। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में है इस डक्ट की ओपनिंग, बट यहाँ एंड वाले पोर्शन में आने से पहले वो ये जो पेंक्रियाटिक डक्ट है इट कंबाइन विद द कॉमन बाइल डक्ट। यहाँ पे एक साइड पे है हमारा लीवर, और लीवर की बैक साइड पे प्रेजेंट है हमारा गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर और से क्या आती है हमारी बाइल डक्ट, और हेपेटिक मतलब लीवर से क्या आती है हमारी हेपेटिक डक्ट। तो दोनों मिलके क्या बना लेती है? कॉमन बाइल डक्ट। ये गॉल ब्लैडर से आएगी, और यहाँ तक आने से पहले ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगी और मिलके बना लेगी हेपेटो पेंक्रियाटिक एम्पुला, और हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट भी इसे हम बोल सकते हैं। ये हमारी पेंक्रियाटिक डक्ट जो है पेंक्रियास के सेंटर से आती हुई, और इंटेस्टाइन के जब ये नज़दीक आ जाएगी इट विल मेक अ जॉइंट विद द कॉमन बाइल डक्ट, और दोनों को एक साथ हम बोलेंगे हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट। एंड जो इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ये जो सिक्रीशंस जहाँ से आ रही है, बाइल जहाँ से आ रही है गॉल ब्लैडर से, पेंक्रियाटिक जूस आ रहा है हमारा पेंक्रियास से, तो दोनों ही सिक्रीशंस हमारी सिक्रीट होनी है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि हेल्प करेगी डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंड बाइल जो है डाइजेशन ऑफ फैट में हेल्प करेगी।
तो सारी जी सिक्रीशंस आनी है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे डाइजेशन होनी है फूड की, और इन सिक्रीशंस की जो है कितनी सिक्रीट होनी है ये डेली या पर टाइम के अकॉर्डिंग, और उससे कौन गार्ड करता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ये जब क्लोज होगा तो सिक्रीशंस आनी बंद हो जाएंगी, और ये जब ये वॉल्व जो है ओपन होगा तो सिक्रीशंस आनी यहाँ से शुरू हो जाएगी। सो दिस इज अबाउट द पेंक्रियाज, स्ट्रक्चर ऑफ पेंक्रियाज। मेनली यहाँ इसके 3 पोर्शन है, हेड, बॉडी एंड टेल, एंड सेंटर में एक डक्ट है, मेन पेंक्रियाटिक डक्ट जिसे हम बोलते हैं, और इसकी यहाँ पे जो है बॉडी, वहाँ पे क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। दे 99% उनमें से एज अ एक्सोक्राइन एक्ट करते हैं, और 1% जो सेल्स हैं पेंक्रियाज के, दे एक्ट एज ए एंडोक्राइन सेल्स ऑफ द पेंक्रियाज। तो डक्ट जो है एक्सोक्राइन वाली सिक्रीशंस लेकर के आती है, और नज़दीक जब पहुंच जाती है तो ये कंबाइन हो जाती है विद द कॉमन बाइल डक्ट। देन वी कैन से हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट, and its opening and closing is guarded by the sphincter of OD. So this is all about the structure of pancreas. Next हम देखते हैं कि पूरे पेंक्रियाज के जो सेल्स हैं इनसाइड, उन्हें हमने डिवाइड कर दिया है एक्सोक्राइन पार्ट में एंड एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पेंक्रियाज। तो 99% जो है टोटल सेल्स में से 99% जो है दे एक्ट एज एक्सोक्राइन पार्ट, बिकॉज these cells जो है they are arranged in groups, or we can say Echini cells और Echiner cells इन्हें हम बोलते हैं, and these cells produce pancreatic juice। जो हमारे हैं एक्सोक्राइन पोर्शन वाले Echiner cells, they produce the pancreatic juice बनाते हैं ये सेल्स, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। और हमारे पूरे दिन में ये कितना सिक्रीट होता है, 1200 से लेकर 1500 ml पर डे, इतना पेंक्रियाटिक जूस पेंक्रियाज बनाता है और उसे सिक्रीट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये जूस हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। और दूसरी साइड अगर हम देखें तो एज अ एंडोक्राइन सेल्स भी हैं हमारे पेंक्रियाज में। 1% सेल्स ऐसे हैं वो अपनी सिक्रीशंस डक्ट में नहीं छोड़ते, दे सिक्रीट देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। उनमें उन सेल्स को हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस, और इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन है अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड पीपी सेल्स। जो अल्फा सेल्स हैं दे प्रोड्यूस ग्लूकागॉन। अल्फा सेल्स ऑफ एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पेंक्रियाज दे सिक्रीट हार्मोन ग्लूकागॉन। ये ग्लूकागॉन का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में, जब भी हम स्टारवेशन की कंडीशन में होते हैं, फास्टिंग की कंडीशन में होते हैं, या कुछ भी हम काफ़ी लंबा टाइम कुछ खाते पीते नहीं, तो कौन सा हार्मोन बनाता है पेंक्रियाज, इट प्रोड्यूस मोर ग्लूकागॉन। और ग्लूकागॉन का काम क्या है, जो हमारी स्टोर हुई एनर्जी है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ग्लूकोज जो स्टोर है हमारी बॉडी में, उसे दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि स्टारवेशन की कंडीशन में या फास्टिंग वाली कंडीशन में पर्सन बाहर से कुछ खाता नहीं, तो लेकिन सेल टिश्यू को तो चाहिए एनर्जी वर्क करने के लिए, डेली की एक्टिविटीज़ जो होती हैं सेल टिश्यू में, तो उनकी जो है एनर्जी प्रोडक्शन कहाँ से होती है, कहाँ से सेल टिश्यू को, हमारे ब्रेन को ग्लूकोज कहाँ से मिलता है, वो ग्लूकागॉन हेल्प करता है। जो स्टोर ग्लाइकोजन के रूप में है ग्लूकोज, दैट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। देन बीटा सेल्स इट प्रोड्यूस इंसुलिन। बीटा सेल्स क्या करता है, प्रोड्यूस करता है इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन हार्मोन का क्या काम है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है हमारे ब्लड में, अगर हमने कभी एक्स्ट्रा मीठा खा लिया तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बन जाएगी हमारे ब्लड में आफ्टर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देन एक्स्ट्रा ग्लूकोज को इंसुलिन क्या करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर देता है, या तो लिवर में स्टोर कर देगा एज ए ग्लाइकोजन, या फिर अगर उससे भी ज़्यादा ग्लूकोज है हमारे ब्लड में बढ़ी हुई तो उसे फैट के रूप में स्टोर कर देगा हमारे मसल्स में। देन डेल्टा सेल्स प्रोड्यूस थर्ड टाइप ऑफ हार्मोन दैट इज कॉल्ड सोमैटोस्टैटिन। और सोमैटोस्टैटिन का क्या फंक्शन है, इट कंट्रोल द सिक्रीशंस ऑफ ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन, बिकॉज इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन दे वर्क एज अ एंटीगोनिस्ट। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। ग्लूकागॉन तब ज़्यादा सिक्रीट होगा जब फास्टिंग की कंडीशन में होंगे हम, बिकॉज ये
ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देगा। और इंसुलिन कब बनेगा? जब हम एक्स्ट्रा, हमने मीठा है हमारी खा लिया, हमने एक्स्ट्रा ग्लूकोज है हमारे ब्लड में, तब इंसुलिन क्या करेगा? एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में चेंज करके स्टोर कर लेगा। देन डेल्टा सेल्स प्रोड्यूस द सोमेटोस्टैटिन, और सोमेटोस्टैटिन का फंक्शन क्या है? इन दोनों हार्मोन का लेवल जो है हमारे ब्लड में कंट्रोल करके रखना। देन नेक्स्ट इज पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स। इनका फंक्शन क्या है? ये क्या करेंगे? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है एंजाइम्स की प्रोडक्शन को एक्टिवेट कर देंगे हमारे पीपी सेल्स। सो दिस इज अबाउट द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पेंक्रियाज। एंड अगर हम फर्दर स्टडी करें एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेंक्रियाज की, एक बार तो हमने डिस्कस कर लिया कि एक्सोक्राइन पार्ट है पेंक्रियाज का, इट प्रोड्यूस द पेंक्रियाटिक जूस। लेकिन पेंक्रियाटिक जूस जो है डेली 1200 से लेकर 1500 ml तक जो बनता है, उसे बनाता कौन है? दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लस्टर ऑफ सेल्स एंड दे आर अरेंज्ड इन क्लस्टर फॉर्म एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड एकिनर सेल्स। यहाँ पे सपोज कर लो ऐसे क्लस्टर्स में ये सेल्स प्रेजेंट है। और अगर हम स्टडी करें डक्ट्स ऑफ द पेंक्रियाज कि ये जो छोटे छोटे सेल्स हैं क्लस्टर की फॉर्म में, ये बनाते हैं पेंक्रियाटिक जूस, और छोटे छोटे सेल्स जो है इनसे ओरिजिनेट होती हैं छोटी छोटी डक्ट्स। फिर वो डक्ट्स मिलके फर्दर स्मॉल डक्ट्स बना लेंगी, और स्मॉल डक्ट्स ज्वाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म द लार्ज डक्ट, एंड फाइनली लार्ज डक्ट दे ड्रेन देयर सिक्रीशंस इनटू द मेन पेंक्रियाटिक डक्ट। छोटी छोटी डक्ट्स मिलके ग्लैंड से पेंक्रियाटिक जूस इकट्ठा करके ले आएंगी, फिर स्मॉल डक्ट बन जाएंगी, फिर लार्ज डक्ट बन जाएगी, एंड फाइनली जो पेंक्रियाटिक जूस इन सेल्स ने बनाया कहाँ पहुँच जाएगा? डक्ट के थ्रू हमारी जो है मेन पेंक्रियाटिक डक्ट, वहाँ पे ये पेंक्रियाटिक जूस पहुँच जाएगा, और मेन डक्ट से आता हुआ कहाँ तक आ जाएगा? हमारा इंटेस्टाइन में आ जाएगा, और इंटेस्टाइन में आकर के यही जूस हेल्प करेगा फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एंड जहाँ तक आने से पहले ये मिक्स हो जाता है बाइल के साथ। ऊपर से क्या आ रही है? गॉल ब्लैडर से बाइल आ रही है, प्रोड्यूस होके गॉल ब्लैडर से, जो कि लीवर प्रोड्यूस करता है, गॉल ब्लैडर उसे स्टोर करके रखता है, और फिर कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू बाइल जो है यहाँ तक पहुँच जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन तक। और ये जो बाइल है इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट, और वी कैन से ट्राइग्लिसराइड्स, और वी कैन से लिपिड्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनाटॉमिकल पोर्शन ऑफ द पेंक्रियाज। कि पेंक्रियाज की एनाटॉमिकल पोर्शन में आपने इसकी डायग्राम बना देनी है, और बता देना है कि अगर हम सेल्स की स्टडी करें पेंक्रियाज में, एक्सोक्राइन पार्ट है इसका, एंडोक्राइन पार्ट है इसका। एक्सोक्राइन जो है जो डक्ट के थ्रू सिक्रीट करते हैं सेल्स, उनकी काउंटिंग काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एंडोक्राइन सेल्स के कंपेरेटिवली, बिकॉज एक्सोक्राइन जो है पार्ट इट प्रोड्यूस द पेंक्रियाटिक जूस। यहाँ पे क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है दैट आर कॉल्ड सेल्स ऑफ एक्नी और एक्टिनर सेल्स, एंड दे प्रोड्यूस द पेंक्रियाटिक जूस, एंड डक्ट के थ्रू थोड़ा थोड़ा करके सिक्रीट करता रहता है, और वही जूस जो है हमारा इंटेस्टाइन में आके डाइजेशन में हेल्प करता है। देन दिस इज अबाउट द एनाटॉमिकल पोर्शन ऑफ द पेंक्रियाज। देन व्हाट अबाउट द फिजियोलॉजिकल पोर्शन ऑफ द पेंक्रियाज? पेंक्रियाज के फंक्शन क्या है? पेंक्रियाज बनाता है हमारा पेंक्रियाटिक जूस। पेंक्रियाटिक जूस में क्या प्रेजेंट है? पेंक्रियाटिक लाइपेज, जो कि हेल्प करेगी डाइजेशन ऑफ फैट। फैट भी बोल सकते हैं हम, ट्राइग्लिसराइड्स भी बोल सकते हैं हम इसे। तो पेंक्रियाटिक लाइपेज हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट, ये हो गया हमारा। देन और क्या होता है पेंक्रियाटिक जूस में? पेंक्रियाटिक अमाइलेज सेकेंड एंजाइम हो गया, और पेंक्रियाटिक अमाइलेज जो है इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स।
pancreatic amylase, second enzyme of the pancreas, or it help in the digestion of carbohydrates. The next is pancreatic proteolytic enzymes. ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में कुछ एंजाइम्स बनाता है हमारा पैंक्रियाज. फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन. ये बाद में हमारे जब इंटेस्टाइन तक पहुंचते हैं, ये इनएक्टिव एंजाइम्स इंटेस्टाइन में आकर के ये एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये जो एंजाइम है दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. ये हेल्प करते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में. और फर्दर क्या है, पैंक्रियाटिक राइबोन्यूक्लियेज. पैंक्रियाटिक राइबोन्यूक्लियेज, इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड. डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड. तो फिजियोलॉजिकल पोर्शन में है पैंक्रियाटिक जूस, जो है किन चीज़ों का मिक्सअप है. पैंक्रियाटिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, पैंक्रियाटिक लाइपेज जो डाइजेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है. देन पैंक्रियाटिक अमाइलेज जो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हेल्प करता है. देन पैंक्रियाटिक प्रोटीनलाइटिक एंजाइम्स, फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, वो क्या है, ऐसे एंजाइम्स जो इनएक्टिव फॉर्म में पैंक्रियाज से बन के इंटेस्टाइन में आते हैं, और इंटेस्टाइन का जो एनवायरनमेंट है उन्हें फर्दर एक्टिवेट करता है, एंड दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. देन पैंक्रियाटिक राइबोन्यूक्लियेज दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड. So this is all about the anatomy and physiological portion of the pancreas. Hope so आपको अच्छी तरीके से समझ लग गया होगा ये. अगर फिर भी कोई डाउट है then you can ask. Thank you.